जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव करना है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है इक्वेशन ए, तो वेरिएंस जो है इस रिलेशन से हम शो करते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसको जिसके ज़रिए हम वेरिएंस को प्रूव करेंगे। तो अब ये जो फार्मूला है इसको हमने वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में शो किया है। तो ये एक्स स्क्वायर पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है एक्स पे अप्लाई हो रहा है और इसका फिर हमने होल स्क्वायर लिया है। इसको इक्वेशन ए कहा गया है। एज वी नो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसको हम बाद में इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ठीक है। ये एन पी जो है ये मीन है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है जो कि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी एज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी या समेशन एक्स ऑफ पी एंड पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो लेकिन अब जो हमने यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हमारे पास है जो कि एन पी है और इसका फिर होल स्क्वायर लिया जाएगा। लेकिन अब जो हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, नाउ वी टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर पर्पस टू फाइंड, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपके पास इक्वल है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो इस रिलेशन के इक्वल है तो हमारे पास इस फार्मूला के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर की जगह फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करें तो थोड़ा सा हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। हम एक्स स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं जस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लें, एक्स स्क्वायर अगर हम इस तरह लिखें एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास बात एक ही है, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स जब अंदर ब्रैकेट में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स और प्लस एक्स पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक्स स्क्वायर रह जाता है। तो बात वही रह जाती है कि एक्स स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे एक्स समेशन तो उसी तरह है, एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब इस रिलेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो पी ऑफ एक्स है ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, समेशन एक्स माइनस 1 पी ऑफ एक्स प्लस और ये समेशन एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, समेशन एक्स और पी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे समेशन इस टर्म के साथ और पी ऑफ एक्स इस टर्म के साथ और एक्स के साथ भी समेशन और पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको यानी कि ओपन कर देते हैं। जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास इस टाइप का फार्मूला बन जाएगा जिसको हम इक्वेशन बी कह देंगे, ठीक है। एज वी नो दैट द PDF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है, P ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम इनमें से कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू एन सी एक्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, NCX। एक्स मोस्टली हम एक्स ही यूज़ करते हैं, एक्स की जगह हम कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, Y, R, Z कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, P एक्स क्यू एन माइनस एक्स, इसको इक्वेशन सी का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2 n, यानी कि हम नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 से n टाइम तक पुट करेंगे। पुट इक्वेशन सी इन इक्वेशन बी एंड एक्सपेंड इक्वेशन बी अप टू n टाइम्स, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन सी है इसको हमने इक्वेशन बी में पुट करना है
और साथ ही हमने कह दिया है कि इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे nth टाइम तक। ये यहाँ पे बता चुके हैं nth टाइम तक क्या चीज़ एक्सपेंड हो जाएगी, x की वैल्यू इसमें हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। समेशन तो कन्वर्जेस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, कन्वर्ज फॉर्म में, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो समेशन की जगह हमारे पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन बी, हमारे पास मेन इक्वेशन क्या है, बी है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो अब बी में हमने क्या पुट किया है, इक्वेशन सी को पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है, ठीक है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे डालनी है, जो कि पी ऑफ एक्स बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। एक्सपेक्टेशन, अब इधर हमने क्या किया है, इक्वेशन बी में इसका पीडीएफ डाल दिया बायनॉमियल का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन, और साथ ही हमने इसको एक्सपेंड भी करना है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 एन एक्स माइनस 1, यहाँ पे देखें एक्स माइनस 1, पी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एन एक्स, ये वाला पीडीएफ आ जाएगा एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स प्लस, ठीक है, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 अप टू एन, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन बी को, देन एक्सपेंड करेंगे 0 से एन टाइम तक, एक्स एंड पी ऑफ एक्स की जगह ये वाली हमारे पास इक्वेशन सी में पीडीएफ आ जाएगा एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्वल टू, अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्म है, फार्मूला है, ये किसका ये बन रहा है, देखें, समेशन एक्स एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये जो है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे समेशन एक्स पी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है एन पी के इक्वल है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एन पी लिख सकते हैं, एन पी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या हम इस जगह पे लिख सकते हैं एन पी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखे ये एन पी इसकी जगह, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, मीन की प्रॉपर्टी थी, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए हमने वेरिएंस में दोबारा इसको एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो हाँ, डायरेक्ट हम इसको एन पी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये हमने एक्सपेंड करनी है, तो सबसे पहले 0, एक्स की जगह 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 माइनस 1 एन 0 पी 0 क्यू एन माइनस 0 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसी टर्म को वन इसमें पुट करेंगे, एक्स की जगह 1, ठीक है, एक्स 1 माइनस 1 एन 1 पी 1 क्यू रेस्ट पर एन माइनस 1, अब इसमें 2 पुट करेंगे तो प्लस 2 माइनस 1 एन 2 पी स्क्वायर एन माइनस 2 प्लस डॉट, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे एन एक्स की जगह हम एन पुट करेंगे, क्योंकि एन एट टाइम तक जाएगा, एन माइनस 1 एन, और एक्स की जगह एन पी एन क्यू एन माइनस एन, ठीक है। और ये जो टर्म है, ये तो इसका ये जो है मीन एक्सपेक्टेशन जो है वो एवरेज को शो कर रही है, प्रॉपर्टीज़ बायनॉमियल के जो मीन की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एन पी आ जाएगा, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप इसको मज़ीद जो है वो मत एक्सपेंड करें, मतलब सॉल्व आउट कैलकुलेट मत करें, क्योंकि फैक्टोरियल ओपन करने से मज़ीद आपका जो है टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 0 जो है वो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमने 0 लिख दिया प्लस, अब यहाँ पे भी देखें 1 और 1 जब कट जाता है तो आपके पास 0 आ जाता है, तो यहाँ पे 1 0 और n1 p1 qn माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 1 n2 p स्क्वायर क्यू एन माइनस 2 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1, ये टर्म मैंने उसी तरह लिख ली, यहाँ पे q की जो पार में n माइनस n था वो कट के q 0 प्लस एन पी जो पहले वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो ये टर्म है पहले तो आपके पास 0 हो जाती है, तो ये दूसरी टर्म भी देखें यहाँ पे जो 1 वाली थी, जिसमें हमने एक्स की जगह 1 पुट किया है,
वहाँ पे यहाँ ये वाली जो सारी टर्म है, जब 1 1 से कैंसिल हो तो 0 आया, तो देखिए 0 भी पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो, इसने सारी टर्म को 0 कर दिया। तो याद रखिए 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो 0 ही आता है। तो ठीक है, ये 0 जो फर्स्ट टाइम का 0 है फर्स्ट टर्म के साथ, तो ये दूसरे 1 वाली टर्म के साथ भी 0 आ चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे देखें 0 और 0 प्लस 2। अब ये 2 जो x की जगह हम 2 जो सब्सिट्यूट किया था 2, तो n फैक्टोरियल हमने इसको यहाँ पे n2 की जगह फैक्टोरियल ओपन किया है, ठीक है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल p स्क्वायर q n-2 प्लस, अब यहाँ पे हमने nth टर्म ओपन की है, ठीक है। n तो ये जो है ये तो हमारे पास पहले से था। अब यहाँ पे यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास जो टर्म थी, ये हमारे पास जो टर्म है देखें, ये तो ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी। ये वाली जो टर्म है इसको हमने ओपन किया नेक्स्ट पेज पे, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल अप टू इंटू 2 फैक्टोरियल p स्क्वायर q n-2 प्लस, तो ये टर्म ये देखें n-1 पहले से था, और ये टर्म जो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल p n q 0 आ जाएगा। और q 0 आपके पास आपको पता है जिसकी पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे ये हमने सारा इस तरह से ओपन किया है, n-1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल p n q 0 प्लस np, ये np जो पहले से मौजूद था, ठीक है। अब यहाँ पे हम मज़ीद इसको ओपन करते हैं, 2 n फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, नीचे हमारे पास n-2 फैक्टोरियल है, तो n ये जनरल फॉर्म है ना, ठीक है। n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म है n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल, 2 को भी ओपन कर दें, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, आप 0 फैक्टोरियल तक भी जा सकते हैं, और 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों 1 के ही इक्वल है, ठीक है। p स्क्वायर q n-2 प्लस ये उसी तरह आ जाएगा, और n फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे n फैक्टोरियल तक, ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करना है। n इंटू n-1 n-2 3 डॉट्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल पहले से मौजूद था, n फैक्टोरियल को भी हम ओपन करेंगे, तो इस n फैक्टोरियल को भी ओपन करते हैं, ठीक है। तो n इंटू n-1 n-2 अप टू 3 डॉट्स n फैक्टोरियल, ऊपर वाली ही सारी टर्म नीचे आ जाएगी, प्लस np, और ये यहाँ पे q 0 जो है 1 के इक्वल हो गया, और ये pn, ठीक है, इसके साथ है। अब स्टूडेंट ये कि आपने यहाँ से डायरेक्ट n फैक्टोरियल को कैंसिल नहीं करना, अगर आप यहाँ से कैंसिल आउट करें तो कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने फुल स्टेप करना है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है, और n जो है वो भी कैंसिल आउट होता है, तो 0 आ जाता है। 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 के बराबर होता है। ये q 0 भी जो है, q की पावर जो 0 है वो भी 1 हो जाएगी, और पीछे आपके पास जस्ट pn रह जाता है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने फुल स्टेप में लिखा है। अब यहाँ पे आप देखें 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, n-2 इससे कैंसिल हो जाता है, पीछे रह जाता है n-1 p स्क्वायर q n-2 प्लस, अब ये n-1 और यहाँ पे ये n से कैंसिल हो गया, n-1 इससे कैंसिल हो गया, n-2 से कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, पीछे n रह गया जो कि कट के 0 फैक्टोरियल बन जाता है, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो पीछे आपके पास pn जो है यहाँ पे pn रह जाता है, ठीक है, प्लस, और ये np जो पहले से मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है मज़ीद स्टूडेंट्स, n-1 p स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे देखें तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो टर्म है कॉमन ले लेनी है, ठीक है। ये जो टर्म है यहाँ से क्या कॉमन लेना है, n, और इस टर्म में भी n है, n-1 p स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर है तो यहाँ पे pn है, ठीक है, यहाँ पे p स्क्वायर है तो यहाँ पे pn है, तो आप p स्क्वायर को यानी कि p 2 टाइम है और यहाँ p nth टाइम है, तो इसमें वही रूल अप्लाई होगा जो मैंने आपको मीन में समझाया था। तो जब p स्क्वायर आप बाहर लेंगी, ये कॉमन लिया, ये n कॉमन ले लिया, n-1 भी आपने कॉमन ले लिया, ठीक है,
पी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया क्यू एन माइनस टू, ठीक है। और प्लस, अब प्लस डॉट डॉट प्लस, तो यहाँ पे आपके पास पी एन माइनस टू रह जाता है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एन पी। अब ये पी एन माइनस टू कैसे आया, देखें यहाँ पे देखें, एक तो ये 1 के इक्वल है, क्यों 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, पी स्क्वायर डॉट पी एन माइनस टू। अगर इस तरह से आप लें, ठीक है, पी स्क्वायर आपके पास कॉमन आ जाता है और ये पी एन माइनस टू अंदर आ जाता है, तो बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम पी पी, तो देन पावर शुड बी एडेड, ठीक है। 2 प्लस एन माइनस टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाता है पी एन। सिंपल इज़ दैट पी एन इक्वल टू पी रेस्ट पावर स्क्वायर, मतलब पी जो पी की पावर में एन है और वो इक्वल इसकी इक्वल हो सकती है, देखिए पी स्क्वायर इंटू पी एन माइनस टू। तो जब आप इसको प्लस करती हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास ये दोबारा से पी एन आ जाता है, तो इट्स मीन कि आप पी स्क्वायर इंटू पी एन कर सकती हैं। पी स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर और पी स्क्वायर कॉमन आ गया और पी एन माइनस टू आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखें, आप ये लिख सकती हैं ना, इधर यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखी है ना, टेकिंग, यहाँ पे टेकिंग एन माइनस वन पी स्क्वायर इज़ कॉमन। तो आपने ये यहाँ पे ये काम किया, ठीक है, तो ऊपर आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखें एन माइनस वन पी स्क्वायर, तो क्यू प्लस पी एन माइनस टू पावर आपके पास सेम है, पावर्स आर सेम, तो आपने बाहर कॉमन ले ली, ठीक है, एन माइनस टू एक बार, प्लस एन पी। अब क्यू प्लस पी आपके पास है इक्वल पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, ठीक है, पी प्लस क्यू या और पी क्यू प्लस पी इक्वल टू वन, तो यहाँ पे पी क्यू प्लस पी इक्वल टू वन आ चुका है, ठीक है। एन माइनस वन पी स्क्वायर वन प्लस एन पी पहले से मौजूद है, और यहाँ पे ये देखें आपके पास इक्वल टू वन है, आप इसको ना लिखें, एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी, और वन की पावर जो भी होती है वो वन ही आता है और वन आप नहीं लिखते हैं, ठीक है, वन की कोई वैल्यू नहीं है। एन, अब यहाँ पे ये टर्म आपके पास बच जाती है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, एन इंटू एन स्क्वायर, एन इंटू माइनस वन माइनस एन, फिर देन पी स्क्वायर प्लस एन पी, नेक्स्ट में पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अंदर वैल्यूज़ के साथ, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी। आपने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन 1 है जो कि आपके पास इक्वल है समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, आपके पास है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन ए, तो आपने इक्वेशन ए में आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाता है, यहाँ पे देखें आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन ए है, ये आपके पास इक्वेशन मीन, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ए है, दिस इज़ द इक्वेशन ए, वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और दिस इज़ द इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 शुड बी सब्सटीट्यूटेड इन इक्वेशन ए, ठीक है। आपने इक्वेशन ए में इसको पुट कर देना है, आपके पास आ जाता है इक्वेशन 2 आपके पास ये है, ठीक है, और इक्वेशन 1 जो है आपके पास से इक्वल है एन पी के, देन एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन पी का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका जो स्क्वायर है एन पी का होल स्क्वायर स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें क्या चीज़ आपके पास, अब यहाँ पे देखें एन स्क्वायर पी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है क्योंकि इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास रह जाता है माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी। तो यहाँ पे आपने इसकी जो पोजीशन चेंज कर दी, एन पी प्लस एन पी का स्क्वायर। अब क्या चीज़ कॉमन हो सकती है, एन एंड एन पी, यहाँ पे आप लिख देंगे टेकिंग
एन पी इज़ कॉमन। ठीक है, यहाँ पे आपने एन पी कॉमन ले लिया, एन पी रह जाता है आपके पास। ये आपके पास है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है माइनस। ठीक है, एन पी माइनस एन पी का स्क्वायर, देन एन पी आपने लिया तो यहाँ पे 1 रह गया, 1 माइनस पी रह चुका है। ठीक है, तो 1 माइनस पी आपके पास इक्वल है क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी। तो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एन पी क्यू। ठीक है, दिस इज़ अ वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एन पी क्यू, hence prove that